तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची ईव से। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में घायल हालत में बैठी थी, हाथ में बैलेरिना का टॉय था और अपनी फैमिली को याद कर रही थी। यहीं से सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं ईव अपने डैड के साथ एक आइलैंड पर है। दोनों एक कल्ट ग्रुप से छुपकर यहाँ रह रहे थे। असल में ईव की पूरी फैमिली उसी कल्ट का हिस्सा थी, मगर उसके डैड अपनी बीवी और बच्चों को उस जहन्नुम से निकालकर भाग आए थे। लेकिन एस्केप आसान नहीं था। कल्ट वालों ने पहले ही उसकी वाइफ और बड़ी बेटी को मार डाला था और अब वो ईव और उसके डैड की तलाश में थे। जल्दी ही उनका खतरा हकीकत बन जाता है। कल्ट के लोग उनकी विला पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले बाहर खड़े गार्ड्स को खत्म करते हैं और फिर घर के अंदर घुस आते हैं। लेकिन ईव के डैड मेंटली तैयार थे। वो खुद भी एक ट्रेंड असैसिन थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सामने आए दुश्मनों को मार गिराया। घर के अंदर स्मोक फैला दिया, जिससे कल्ट के लोग उन्हें देख नहीं पाते। ईव को लेकर वो एक कमरे में छुप गए। इसी दौरान वहां कल्ट का लीडर द चांसलर भी पहुंच जाता है। ईव के डैड दुश्मनों को एक एक करके मारते जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। चांसलर सामने आता है और कहता है, पहले तो तुमने हमारी कल्ट की लड़की से शादी करके हमें धोखा दिया और फिर हमें छोड़कर भाग गए। सजा तुम्हारी बनती है। तुम्हारी वाइफ और बड़ी बेटी तो हमने मार दी। अब अगर चाहते हो कि ईव जिंदा रहे तो अपनी जान खुद ले लो, वरना तुम दोनों मरोगे। ईव के डैड अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी छुपी हुई ईव बाहर निकल आती है और अपने डैड को रोकती है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही वो गन फेंक देते हैं और दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। चांसलर वहां से निकल जाता है, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। एक कल्ट का आदमी ईव के डैड को गिराकर अपनी नाइफ से मारने ही वाला होता है कि पीछे से ईव गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो अपने घायल पिता को लेकर विला से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दरअसल उसके डैड पहले ही घर में बॉम्ब्स लगा चुके थे। धमाके में सारे कल्ट के लोग मारे जाते हैं। चांसलर को लगता है कि ब्लास्ट में ईव और उसके डैड भी मर गए और वो आइलैंड छोड़ देता है, लेकिन उसके डैड माफी मांगते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। काफी वक्त बाद पुलिस पहुंचती है और घायल ईव को अपने साथ स्टेशन ले आती है। यही वो सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और खुद को ईव के डैड का अंकल बताता है। वो कहता है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। वो ईव को लेकर एक थिएटर में आता है जहां बच्चों को बैलेरिना डांस सिखाया जा रहा था। फिर वो उसे डायरेक्टर से मिलवाता है। डायरेक्टर पूछती है, क्या ईव को उसके मॉम और डैड के बारे में सब कुछ पता है? वो आदमी ना में जवाब देता है। डायरेक्टर ईव से कहती है, तुम्हारे डैड का बचपन यहीं गुजरा है और मुझे लगता है तुम्हें भी यहाँ रहना अच्छा लगेगा। ईव मान जाती है। वो आदमी जाते वक्त ईव को एक कॉइन देता है और कहता है, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी मैं मौजूद रहूंगा। इसके बाद ईव अपनी टीचर से मिलती है। टीचर उसे बताती है, यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक बैलेरिना डांस की और एक असैसिन बनने की। वो ईव के हाथ में पड़े कॉइन को दिखाकर कहती है, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। इंसान को डांस भी आना चाहिए और लड़ाई भी। ये बात ईव को पसंद आती है और वो दोनों ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो जाती है। फिर मूवी 12 साल आगे चली जाती है। अब हमें टीनेजर ईव दिखती है जो बैलेरिना डांस कर रही होती है। ट्रेनिंग इतनी टफ थी कि उसके पैरों से खून निकल रहा था, मगर वो डांस जारी रखती है। टीचर उसे कहती है, जाओ बैंडेज लगवा लो। ईव की दोस्त उसे रोकने की कोशिश करती है कि ज्यादा मत करो, लेकिन ईव कहती है, मुझे तुम्हारी तरह बेस्ट बैलेरिना बनना है। उसकी दोस्त जवाब देती है, तुम पहले ही बहुत अच्छी असैसिन हो, तुम्हें उसी ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें ईव की असैसिन ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां उसे गन्स चलाना और लड़कों से मुकाबला करना सिखाया जाता है। एक दिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है। कोच पूछती है, आज क्या कर रही हो? ईव कहती है, ये सब मुझसे बहुत ताकतवर हैं। कोच जवाब देती है, तुम्हारी हार की वजह ये नहीं कि तुम कमजोर हो, हार की वजह ये है कि तुम पहले ही खुद को हारता हुआ मान चुकी हो, तुम खुद पर भरोसा नहीं कर रही। ये सुनकर ईव के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागता है। वो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर लड़कों को भी गिरा देती है। इसी तरह ट्रेनिंग चलती रहती है और 2 महीने गुजर जाते हैं। तब ईव को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से भेज दिया गया है। वो डायरेक्टर से पूछती है तो वो बताती है, जो अच्छे असैसिन नहीं बन पाते उन्हें हम सिर्फ बैलेरिना ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। तुम्हारी दोस्त उतनी अच्छी असैसिन नहीं थी,
ईव कहती है, अगर कोई अच्छा असैसिन बन भी जाए तो उसे काम क्यों नहीं दिया जाता? मुझे लगता है मैं तैयार हूँ और अब मुझे मेरा काम मिलना चाहिए। डायरेक्टर ईव से कहती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट्स पास करने होंगे। सबसे पहला टेस्ट शुरू होता है। ईव को एक लड़की के सामने बैठा दिया जाता है। ये लड़की भी उसी रुस्का रोमा की स्टूडेंट थी, यानी ईव जैसी ही एक ट्रेनी, लेकिन उसने रूल्स तोड़े थे, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे ईव के सामने मरना था। बेल बजती है और दोनों को गन असेंबल करने का कहा जाता है। ईव बहुत तेजी से गन तैयार कर लेती है, लेकिन उसके हाथ किसी मासूम को मारने के लिए उठ नहीं रहे थे। तभी दूसरी लड़की भी अपनी गन रेडी कर लेती है और ईव पर हमला करने ही वाली होती है। उसी पल ईव को अपने डैड की याद आती है, जब उसने बचपन में पहली बार अपनी हिम्मत दिखाकर एक आदमी को गोली मारी थी। उसी करेज को दोबारा जुटाकर ईव ट्रिगर दबा देती है और सामने वाली लड़की को खत्म कर देती है। कुछ वक्त गुजरता है और रुस्का रोमा के अंदर हमें जॉन नाम का एक बहुत बड़ा असैसिन दिखाया जाता है। ईव ने उसका नाम पहले ही बहुत सुना था, इसलिए फौरन उसके पास जाती है और कहती है, आप इतने बड़े असैसिन हो, मुझे भी कोई टिप दो। जॉन मुस्कुराता है और कहता है, तुम पहले ही असैसिन बन चुकी हो, मैंने खुद देखा है, लेकिन मेरी बात मानो तो यहाँ से निकल जाओ। ईव हैरान होकर पूछती है, अगर ये जगह इतनी बुरी है तो फिर आप क्यों वापस आए? लेकिन जॉन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। खैर, थोड़ी देर बाद ईव को उसका पहला मिशन मिल जाता है। टारगेट था एक लड़की को बचाना, जिसे एक गैंगस्टर मारने के लिए क्लब आने वाला था। कंडीशन ये थी कि ईव किसी को मारेगी नहीं, इसलिए उसे सिर्फ रबल बुलेट्स दी जाती हैं। ये मिशन असल में उसका फाइनल टेस्ट भी था। अगर वो कामयाब होती तो ऑफिशियली असैसिन बन जाती। क्लब में पहुंचकर ईव उस लड़की को देखती है जिसे बचाना था, मगर तभी गैंगस्टर भी आ जाता है। ईव उसे रोकते हुए कहती है, इस लड़की को छोड़ दो वरना बुरा होगा, लेकिन गैंगस्टर उसे धक्का देकर लड़की की तरफ बढ़ जाता है। गैंगस्टर के आदमी ईव पर टूट पड़ते हैं। ईव बहादुरी से लड़ती है, अपनी रबर बुलेट से सबको जख्मी कर देती है, फिर सीधा गैंगस्टर के सामने पहुंचती है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू होती है। गैंगस्टर बहुत ताकतवर और प्रोफेशनल था, ईव पर भारी पड़ रहा था, मगर ईव ने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से वार करती है और आखिरकार उसे दीवार से भिड़ाकर बेहोश छोड़ देती है। लड़की को बचाकर क्लब से बाहर निकल आती है। इस तरह ईव अपना फाइनल टेस्ट पास कर लेती है। अब ऑफिशियली वो रुस्का रोमा की असैसिन बन चुकी थी। उसकी बॉडी पर वही टैटू बना दिया जाता है जो उसके डैड की बॉडी पर था। इसके बाद कहानी में हमें दिखाया जाता है कि ईव ने एक और मिशन पूरा किया, एक आदमी को मारकर। इस फाइट में ईव खुद भी गोली खा लेती है, लेकिन बड़ी हिम्मत से अपने हाथ से ही गोली निकाल देती है। फिर टारगेट की फोटो खींचकर क्लाइंट को भेजती है और उसके बदले बहुत सारे पैसे ले लेती है। मिशन पूरा करने के बाद जब ईव बाहर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। फाइट शुरू होती है। ईव लाइटनिंग फास्ट मूव से जवाब देती है, लेकिन सामने वाला भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि ट्रेंड फाइटर था। काफी देर तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती है। आखिरकार ईव उसे मार देती है, मगर तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर बने निशान पर जाती है। ईव को याद आता है, बचपन में जिन लोगों ने उसके डैड को मारा था उनके हाथों पर भी यही निशान था। वो आदमी का हाथ काट कर डायरेक्टर के पास ले जाती है और पूछती है, ये कौन लोग हैं? डायरेक्टर हाथ देखकर गहरी सांस लेती है और कहती है, तुम्हें जानना क्या है? ईव कहती है, इन्हीं लोगों ने मेरे डैड को मारा था, मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ। डायरेक्टर समझाती है, ये लोग कल्ट ग्रुप के हैं, तुम्हारी मॉम भी उसी कल्ट का हिस्सा थी और हमारे रुस्का रोमा और उनके बीच डील है। हमारे असैसिन्स उन्हें नहीं मारेंगे और उनके असैसिन्स हमें नहीं छुएंगे। अगर तुमने उनके खिलाफ कदम उठाया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ईव बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और उसी होटल पहुँचती है जहाँ वो आदमी था जिसने उसे बचपन में रुस्का रोमा तक लाया था। ईव उससे कल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी कहता है, पागल मत बनो, वो लोग बहुत डेंजरस हैं। ईव उसकी बात अनसुनी करके कॉइन वापस पकड़ा देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुमने वादा किया था। आदमी मजबूर होकर रेडी हो जाता है। वो एक कॉल करके डेटा निकालता है और बताता है, ये देखो, ये डैनियल है, द चांसलर का बेटा, आज ये इसी होटल में ठहरा है। अगर तुम उससे बात करो तो उसके डैड और कल्ट के बारे में सब जान सकती हो। इसी दौरान ईव को पता चलता है कि डैनियल को मारने के लिए किसी ने $4 लाख की बाउंटी लगाई है और उसी बाउंटी के लिए बहुत सारे असैसिन्स होटल में छुपे हुए हैं, जिनमें एक लड़की लीना भी थी। ईव पीछे के रास्ते से डैनियल के रूम में पहुंचती है। डैनियल उसे देखते ही गन तान देता है, लेकिन ईव शांत आवाज में कहती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। ईव डैनियल से कहती है, मुझे बस तुम्हारे डैड का पता चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मरवाया था और मैं उनसे उनका बदला लेना चाहती हूँ। डैनियल गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मेरे डैड एक कल्ट का हिस्सा हैं,
मैं भी उसी कल्ट से दूर भाग रहा हूँ, इसलिए बहुत से लोग मुझे भी मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब किसी लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं, बस अपनी बेटी के साथ आजाद जिंदगी गुजारनी है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक डैनियल के कमरे में हमला हो जाता है। कई गुंडे घुस आते हैं और डैनियल पर टूट पड़ते हैं। ईव भी उसका साथ देती है और मिलकर दुश्मनों से लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच डैनियल ईव से आखिरी बार गुजारिश करता है, मेरी बेटी को बचा लो। ईव उसे बचाकर नीचे ला ही रही होती है कि और भी गार्ड सामने आ जाते हैं। ईव एक एक करके सबको खत्म करती जाती है, मगर दूसरी तरफ डैनियल पर गोलियों की बौछार होती है और वो गिर जाता है। तभी किसी ने पीछे से ईव के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। ईव को पकड़ लिया जाता है और डैनियल की बेटी को कल्ट के लीडर द चांसलर के पास ले जाया जाता है। जब ईव को होश आता है तो खुद को एक जगह कैद पाती है जहां बहुत से लोग सजा भुगतने के लिए खड़े थे। ईव कहती है, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ डैनियल से मिलने आई थी। कुछ ही देर बाद ईव एक ऐसे आदमी के पास पहुंचती है जो इल्लीगली असैसिन्स को हथियार सप्लाई करता था। ईव को यकीन था कि ये आदमी कल्ट के बारे में जानता होगा, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं बताता। तभी कल्ट के लोग वहां धावा बोल देते हैं। ईव अपनी जान बचाने के लिए ग्रेनेड फेंक देती है और ब्लास्ट में सारे कल्ट मेंबर्स उड़ जाते हैं। ईव और उस हथियार वाले आदमी की जान बच जाती है। ईव का जज्बा देखकर वो आदमी मान जाता है और कल्ट की लोकेशन बता देता है। ईव बिना वक्त गंवाए निकल पड़ती है। रास्ते में डायरेक्टर का कॉल आता है, ईव तुम जिनसे पंगा लेने जा रही हो वो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें हाथ मत लगाना। लेकिन ईव उसकी बात इग्नोर करके कल्ट के शहर में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे अंदाजा हो जाता है कि इस शहर का हर शख्स कल्ट का हिस्सा है। ईव एक कैफे में जाती है। अचानक उसकी नजर एक पुराने बैलरीना टॉय पर जाती है, वही टॉय जो उसके डैड ने उसे बचपन में दिया था। उसकी आंखों में यादें ताजा हो जाती हैं। तभी ईव नोटिस करती है कि कैफे खाली हो रहा है और अगले ही पल एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ईव उससे भिड़ जाती है। वो आदमी बहुत ताकतवर था, लेकिन आखिरकार ईव उसके हाथ से गन छीनकर उसे शूट कर देती है। तभी कैफे की शेफ भी एक ट्रेंड फाइटर की तरह ईव पर टूट पड़ती है। फिर एक एक करके और लोग आ जाते हैं, मगर ईव सबको मारते हुए बाहर निकल जाती है। एक आदमी जो दूर से सब देख रहा था तुरंत चांसलर को खबर देता है कि ईव अभी भी जिंदा है। अब चांसलर एलेना नाम की एक लड़की को भेजता है। एलेना ईव को पीछे से बेहोश करके चांसलर के सामने ले आती है। चांसलर ईव से पूछता है, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा रुस्का रोमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ईव कामली जवाब देती है, मैं रुस्का रोमा से नहीं आई, मैं तो यहीं की मेंबर हूँ। मेरी माँ और पापा इसी कल्ट का हिस्सा थे। चांसलर शॉक हो जाता है। उसे लगा था ईव तो सालों पहले ही मर चुकी होगी, लेकिन आज वो उसके सामने जिंदा खड़ी थी। एलेना भी हैरान थी और पूछ बैठती है, ये लड़की कौन है, किसके नाम ले रही है? चांसलर जवाब देता है, ये अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने आई है और ये तुम्हारी बहन है। ये सुनकर एलेना का दिल दहल जाता है। ईव किसी तरह सबको मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। एलेना उसके पीछे दौड़ती है और रोक लेती है। ईव उस पर गन तान देती है। एलेना कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, सालों पहले मरी नहीं थी, बस माँ को मारा गया था। दोनों की बातें चल ही रही थी कि बाहर खड़े लोग चांसलर से पूछते हैं, क्या इन दोनों को खत्म कर दें? चांसलर हाँ कर देता है। घर पर हमला होता है और बमबारी में एलेना बुरी तरह जख्मी हो जाती है। आखिरी सांसों में वो ईव से कहती है, माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेना। एलेना की हालत देखकर ईव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसी दर्द से नया जज्बा भी पैदा होता है। वो उठकर तलवार उठाती है और अकेली दर्जनों असैसिन से भिड़ जाती है। किसी का हाथ काटती है, किसी का गला, और लड़ते लड़ते रो भी रही थी। अब चांसलर को भी ईव से डर लगने लगता है, इसलिए वो रुस्का रोमा की डायरेक्टर को कॉल करके कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बचाना है तो आधी रात से पहले इस लड़की को यहाँ से हटाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डायरेक्टर मजबूरन जॉन, रुस्का रोमा का बेस्ट असैसिन, को ईव को मारने की सुपारी देती है। थोड़ी देर में जॉन कल्ट के शहर में पहुंच जाता है। चांसलर पूरे शहर में ऐलान करवा देता है, 2 असैसिन्स शहर में घुसे हैं, लड़की को देखते ही मार दो, लड़के को जिंदा पकड़ो। जॉन ईव के सामने आता है और कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, आधी रात से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। लोगों की नजर उन पर थी, इसलिए जॉन लड़ाई का नाटक करने लगता है। वो बार बार ईव को समझाता है, भाग जाओ वरना देर हो जाएगी, लेकिन ईव कहती है, मैं अपने डैड का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। चांसलर ने ही उन्हें मरवाया था, मैं उसे मार कर ही ये जंग खत्म करूंगी। जॉन घड़ी देखता है, आधी रात में अभी 28 मिनट बाकी थे। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास 28 मिनट हैं। अगर तुमने चांसलर को 12 बजे से पहले मार दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर 12 बज गए और काम पूरा ना हुआ तो मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। ईव बिना कुछ बोले पीछे के रास्ते से निकलती है। रास्ते में गार्ड्स को गोली मारती है, किसी के मुंह पर टेप लगाती है, किसी को सिर पर वार करके बेहोश करती है। चांसलर तक पहुंचने की कोशिश में उसे पता चल जाता है कि जॉन ने उसे छोड़कर चांसलर को धोखा दिया है। वो ऐलान करवा देता है, अब लड़की हो या लड़का, सामने आए तो मार दो। ईव के रास्ते में ढेरों लोग आते हैं, मगर वो सबको मिटाती जाती है।
फिर उसे एक जगह वेपन्स का बड़ा स्टॉक मिलता है। ईव एक फायर गन उठा लेती है और उसका इस्तेमाल शुरू कर देती है। आग उगलते हुए वो सबको जलाती जाती है। अचानक उसके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पास भी फायर गन थी। दोनों के बीच आग की लड़ाई छिड़ जाती है। ईव बचने के लिए एक इमारत के कांच तोड़कर अंदर कूदती है और हाथ लगता है फायर ब्रिगेड की पाइप। पानी के तेज प्रेशर से वो दुश्मन को गिरा देती है और उसकी आग बुझा देती है। लेकिन लड़ाई के आखिर में ईव का पानी भी खत्म हो जाता है और थककर वो नीचे गिर जाती है। तो अब वो आदमी दोबारा ईव को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी दूसरी तरफ से जॉन उसकी मदद करता है। वो उस आदमी की फायर गन पर गोली चला देता है। फायर गन बम की तरह ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी मारा जाता है, जबकि ईव की जान बच जाती है। ईव समझ जाती है कि ये सब जॉन ने किया है, इसलिए दूर से इशारा करके उसे थैंक यू कहती है। अब चांसलर को यकीन हो चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने बेटे की बेटी को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकलने लगता है, ईव उसकी गाड़ी के सामने आकर ड्राइवर को शूट कर देती है और गाड़ी रुकवा लेती है। ईव गुस्से में चांसलर को बाहर निकलने का हुक्म देती है। चांसलर बाहर आता है तो ईव ठंडे लहजे में कहती है, मैंने तुम्हारे सारे लोगों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ तुम बचे हो, तुम्हारे अलावा किसी को मारने का इरादा नहीं। दूसरी तरफ जॉन घड़ी देख रहा था। आधी रात में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। उसे लग रहा था कि अब उसे खुद ईव को मारना पड़ेगा, लेकिन तभी ईव अपनी गन उठाकर चांसलर पर गोलियां चला देती है। चांसलर वहीं गिरकर खत्म हो जाता है। ठीक 12 बजते ही डायरेक्टर का कॉल आता है जॉन के पास। वो पूछती है, क्या तुमने ईव को मार दिया? जॉन जवाब देता है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जंग खत्म हो चुकी है, ईव ने खुद चांसलर को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि ईव डैनियल की बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद का सीन आता है और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। डैनियल अब भी जिंदा था। ईव अपनी वादा निभाते हुए उसकी बेटी को वापस उसी के पास छोड़ देती है। इसके बाद कुछ दिन बाद ईव को एक बैलेरिना हॉल में दिखाया जाता है। वहाँ उसकी बचपन की दोस्त बैलेरिना डांस कर रही थी और ईव बस उसे देखने आई थी। लेकिन उसी वक्त हॉल में बैठे सारे असैसिन्स को एक मैसेज आता है। ईव को मारने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंटी रखी गई है। ये मैसेज ईव तक भी पहुंच जाता है। वो चुपचाप हॉल से निकल जाती है और फिल्म यहाँ इस रहस्य यानी मिस्ट्री के साथ खत्म होती है कि क्या ईव आगे भी जिंदा बच पाएगी या नहीं।